वेलकम बैक टू माय चैनल सारांश एकेडमी। बच्चे, मैं विश्वजीत सर सारांश एकेडमी में आप लोग का स्वागत करता हूं। आइए, आज मैं फिर से एक नई क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी चैनल पर एकदम फ्री में यूट्यूब पर एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 से रिलेटेड बोर्ड पेपर को ध्यान में रखकर वीडियोस बनाए जा रहे हैं, जो कि आपको बोर्ड पेपर के एग्जाम के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में मैंने कई वीडियो अपलोड किया है, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें मैंने काफी डीपली चीजों को बताया है। तो अगर आप बच्चे बोर्ड पेपर में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप कृपया करके वीडियो पर बने रहिए, शुरू से अंत तक वीडियो देखिए और वीडियो को समझने का प्रयास करिए, क्लास समझने का प्रयास करिए और अपने से क्लास को लगाने का प्रयास करिए। तो बच्चों, इसी क्रम में एक क्लास हमारी चल रही है और वो क्लास है द्विघात समीकरण से संबंधित, जो कक्षा 10 के बोर्ड पेपर के एग्जाम के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण होता है। इसमें मैंने 2 या 3 वीडियो अपलोड कर रखा है, कृपया करके उस वीडियो को भी आप लोग जाकर देखिए। परंतु आज का टॉपिक हमारा है, आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण में आज हम आपको विविक्तकर निकालना बताएंगे। द्विघात समीकरण में विविक्तकर कैसे निकाला जाता है, यानी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चे विविक्तकर कैसे निकाला जाता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको ये समझना है कि विविक्तकर होता क्या है। तो विविक्तकर होता क्या है, इसको समझने से पहले पहले हम लोग विविक्तकर निकालते कैसे हैं एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए, जब किसी द्विघात समीकरण का विविक्तकर निकालना होता है तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बच्चे, मैंने पीछे की क्लास में आपको इसके बारे में बड़ा डिटेल में समझाया है, एक बार जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए बच्चे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है वो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन आप हमको बताइए, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्टैंडर्ड इक्वेशन उसका यही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए, जब आपके पास कोई द्विघात समीकरण होगा जो कि इस फॉर्म में होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण की खासियत ही होती है कि उसमें चर का सबसे बड़ा घात 2 होता है। तो अगर आपके पास कोई द्विघात समीकरण है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस द्विघात समीकरण को इस मानक समीकरण से तुलना कराएंगे और तुलना करा के ए का मान, बी का मान और बच्चे सी का मान निकाल लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, बी एक्स का गुणांक होगा और सी जो होगा अचर पद होगा, मतलब जिसमें एक्स नहीं है उसी को हम सी ले लेंगे। जब आप ए, बी और सी निकाल लेंगे तो बच्चे आप विविक्तकर निकालेंगे। द्विविविक्तकर किसका निकाला जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का विविक्तकर यानी डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है। इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, और इसके लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला श्रीधराचार्य जी का फार्मूला आपको याद होगा, मैंने बताया था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ध्यान से देखिए बच्चे, इसके बारे में काफी डिटेल में बताए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं, आप पीछे की वीडियो में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए बच्चे, हमने आपको बताया था कि जब कोई द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आप उसमें इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है। तो इसमें जो ये टर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक्चुअल में यही डिस्क्रिमिनेंट होता है, यही विविक्तकर होता है। यानी अगर इस पार्टीशन को हम, अगर इस पार्ट को विविक्तकर यानी डी से रिप्रेजेंट कर दे तो आपको यही फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटे में 2a की तरह दिखाई देने लगेगा बच्चों। और जब आप इसमें से पॉजिटिव लेंगे, यानी इसमें से पॉजिटिव लेने पर जब आप लेंगे तो ये उत्तर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटे में 2a दिखाई देगा। जबकि आप जब नेगेटिव लेंगे, यानी लिखेंगे नेगेटिव लेने पर,
तो यही समीकरण आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बटे के 2a। ध्यान दीजिएगा बच्चे, जब किसी द्विघात समीकरण को हम श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करते हैं तो जो रूट के अंदर होता है एक्चुअल में वही डिस्क्रिमिनेंट होता है, वही बच्चे विविक्तकर होता है। तो जब आप उस उत्तर को दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग लिख देते हैं, तो मैंने आपको पीछे बताया था कि किसी द्विघात समीकरण का जो ये उत्तर आता है एक्चुअल में इसी को द्विघात समीकरण के लैंग्वेज में मूल कहा जाता है। कहा जाता है कि ये दोनों के दोनों जो है द्विघात समीकरण के मूल हैं बच्चे, मूल। और मूल को हम लोग इंग्लिश में रूट्स कहते हैं बच्चे, रूट्स कहते हैं। और मैंने आपको पीछे बताया था कि किसी भी समीकरण की ये खासियत होती है कि उस समीकरण का जो सबसे बड़ा घात होता है उस समीकरण के मूल भी उतने ही आते हैं। यानी अगर किसी समीकरण का मैक्सिमम घात 2 है तो इसके मूल भी 2 आएंगे, कम आ सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 2 ही आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। अगर ये त्रिघात समीकरण होता यानी कोई ऐसा समीकरण होता जिसमें x की घात सबसे ज्यादा घात 3 होता तो उस समय हम कहते हैं कि उसके 3 मूल होंगे, यानी उसके उत्तर 3 आ सकते हैं, 3 से कम भी आ सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 3 ही आएंगे। तो बच्चे आप ये समझ गए होंगे कि चूंकि ये एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण का आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम पावर बच्चे 2 होता है, यानी इसके 2 मूल होंगे। तो जो ये हम श्रीधराचार्य मेथड से उत्तर निकालते हैं एक्चुअल में यही उत्तर उसका मूल कहलाता है, उसका रूट्स कहलाता है, जिसको हम आगे चल के कहते हैं कि ये पहला मूल अल्फा है और ये दूसरा मूल बीटा है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि द्विघात समीकरण के उत्तर को हम एक को अल्फा और एक को बीटा मानते हैं। तो बच्चे देखिए, आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल या आर डी चौहान की किताब आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को, इसको वो क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला को कुछ इस तरह से लिख दिया गया है। तो आप लोग कृपया करके कंफ्यूज मत होइएगा, जो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है वही तो विविक्तकर होता है, वही तो डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो देखिए बच्चे, तो ध्यान से अब समझिएगा कि सबसे पहले आपको समझना है कि डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा कैसे। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको कोई समीकरण दिया 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। मान लीजिए कोई समीकरण दिया है, आप इसको देखें और समझे ये एक द्विघात समीकरण है। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है आप उससे तुलना कर देंगे। तुलना करके यहां से एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको a मिला, आपके समीकरण से एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 हो जाएगा, यानी a का मान 4 हो जाएगा। यहाँ x का गुणांक आपको b मिल रहा है, जबकि ऊपर समीकरण में x का गुणांक -3 मिल रहा है, यानी b का मान -3 हो जाएगा। यहाँ अचर पद c है, जबकि यहाँ अचर पद 2 है, यानी c की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब आपको कोई द्विघात समीकरण दिया जाएगा तो सबसे पहले आप उसको मानक द्विघात समीकरण, ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप ऐसा कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इससे तुलना करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे और बाय फार्मूला यानी फार्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो हम d बराबर फार्मूला लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac और बारी बारी से इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यानी आपको वैल्यू मिल जाएगा -3 जो कि b की वैल्यू है, 4a की वैल्यू 4 है जबकि c की वैल्यू 2 है। आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ 4 चौके 16, 16 गुना हो जाएगा बच्चे 32, और आप जब 32 में से 16 यानी 9 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा बच्चे माइनस में 23। ठीक है, माइनस में 23, यानी इस द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट -23 आएगा। तो इस प्रकार बच्चे आप समझ चुके होंगे कि द्विघात समीकरण का, किसी भी द्विघात समीकरण का हम विविक्तकर कैसे निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, उसको मानक द्विघात समीकरण से तुलना करा देंगे, तुलना करा के ए बी और सी का मान निकाल लेंगे और बच्चे डिस्क्रिमिनेंट का सीधा फार्मूला रखेंगे जो कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और इसमें निकाले गए ए बी और सी का मान रख देंगे। सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो
इस द्विघात समीकरण का क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट आएगा, विविक्तकर आएगा। बच्चे अब आपको ये समझना है, चलिए एक प्रश्न और मैं आपको करके दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएं कि डिस्क्रिमिनेंट निकाला कैसे जाता है। चलिए देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। मान लीजिए कोई समीकरण दिया है, आप क्या करेंगे, इसको मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। बच्चे जब भी आपको करना है तो मानक द्विघात समीकरण से ही तुलना करना है, इसका ध्यान देना है। अब आप यहां से एक्स स्क्वायर का गुणांक a, आपके ऊपर के समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 यानी a का मान 2 निकल के आ गया, b का मान -7 निकल के आ गया और c का मान बच्चे 3 निकल के आ गया। अब आप क्या करेंगे, सीधा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे जो आप जानते हैं, जो होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप b की वैल्यू यहां पर पुटअप कर देंगे जो कि -7 है, तो -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, c की वैल्यू 3 होगी। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 49 आ जाएगा, ये 4 दूना 8 तरीके 24 आ जाएगा। बच्चे आप 49 में से 24 को घटाएंगे, उत्तर आपको 25 मिल जाएगा। इसका मतलब कि इस द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्त कर आपको 25 मिल गया। तो इस प्रकार बच्चे अगर एग्जाम में कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ हो तो आप इस प्रकार विविक्त कर को निकालेंगे। बच्चे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, आप बने रहेंगे आप बोर्ड पेपर में अच्छा नंबर लाएंगे। बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में चीजों को सीखना और फिर एग्जाम में जाके भूल जाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप चीजों को इतना डिटेल में सीख के जाइए कि परीक्षा में आपकी दिक्कत ना हो, एग्जाम हॉल में आपको गलतियां नहीं करनी है। तो आइए बच्चे, अब हम लोग जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट आखिर निकाला क्यों जाता है। ये तो निकालने का तरीका हो गया। अब बच्चे आपको ये जानना है कि डिस्क्रिमिनेंट निकाला क्यों जाता है, ऐसा क्या कारण है कि हमको एक द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, देखिए डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो द्विघात समीकरण का, देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, द्विघात समीकरण के नेचर को बताता है, द्विघात समीकरण के प्रकृति को बताता है। यानी ये हमको ये बताता है कि आपके द्विघात समीकरण का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बताता है। बच्चे देखिए, आपसे अगर पूछा जाता है कि बताइए आपको विविक्तकर क्यों निकालने की जरूरत है, तो आप सीधा सीधा एक शब्द में जवाब देंगे कि किसी द्विघात समीकरण की प्रकृति को पता करने के लिए, उसके नेचर को पता करने के लिए हम किसी भी द्विघात समीकरण का विविक्तकर निकालते हैं। देखिए बच्चे ध्यान दीजिएगा, विविक्तकर में एक शब्द आया प्रकृति। प्रकृति का मतलब ये, जैसे देखिए आपने कोई द्विघात समीकरण, द्विघात फॉर्मूला यानी कि श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला लगा के आपने सॉल्व किया, तो देखिए जो ये रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर आने वाला आंसर ही एक्चुअल में विविक्तकर है। तो देखिए ये विविक्तकर के मान की जब हम बात करते हैं तो ये विविक्तकर के मान के 3 नेचर बन सकते हैं। देखिए या तो जो d का मान है, जब हम d बोलते हैं बच्चा तो इसका मतलब यहां पर फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो ये आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं किसी द्विघात समीकरण का, इस द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे बच्चे, जब आप निकालेंगे तो आपको रिजल्ट ये हो सकता है, मतलब यहाँ जो आंसर है वो ऐसा हो सकता है कि क्या हो, धनात्मक हो। क्या हो, धनात्मक हो, मतलब उत्तर प्लस में आ रहा हो, धनात्मक हो, परंतु बच्चा क्या हो, पूर्ण वर्ग न हो, मतलब पूरा का पूरा करनी से बाहर नहीं निकल पा रहा हो। मतलब जैसे एक एग्जाम्पल से इसको समझिए, जैसे मान लीजिए आपने d की वैल्यू निकाली और आपका d का उत्तर आ गया 24,
देखिए ध्यान दीजिए बच्चे, जैसे आपने इस समीकरण में इसको सॉल्व किया और यहाँ पर वैल्यू आपको मिल गई 24, तो सिंपल सी बात है कि 24 तो धनात्मक वैल्यू है, लेकिन इसका पूरा का पूरा पूर्ण वर्ग नहीं निकल जाता है, नहीं निकाला जा सकता है। यानी आप ये कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट ये नंबर जो है पॉजिटिव नंबर है, बट पॉजिटिव नंबर मतलब कहने का तात्पर्य है कि ऐसा हो सकता है कि जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकाले, यानी इस रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू धनात्मक हो परंतु पूर्ण वर्ग ना हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है बच्चे? दूसरी बात ये हो सकती है कि जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं यानी डी का मान सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए बच्चे ऐसा हो सकता है कि आपका उत्तर धनात्मक हो, आपका उत्तर धनात्मक हो एवं धनात्मक के साथ साथ वो उत्तर आपका पूर्ण वर्ग भी हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, वो पूर्ण वर्ग भी हो, यानी आप ऐसा कहेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी करनी में से सारे के सारे पहलू का जोड़ा बन जाता हो। जैसे मान लीजिए आपने डी निकाला और डी का मान आपको 25 मिल गया। देखिए बच्चे, अगर ये डी करनी के अंदर होता 25, तो आप इसको जब देखिए, एक तो ये पॉजिटिव है, ये तो कंफर्म है कि ये पॉजिटिव है, लेकिन साथ साथ एक चीज और है कि अगर आप इसका गुणनखंड कर दे, अभाज्य गुणनखंड, तो आपको दिखेगा कि रूट के अंदर इसका जोड़ा बन गया, नंबर का जोड़ा बन गया। और आप जानते हैं कि रूट में से कोई चीज तब निकलता है जब उसका जोड़ा बन जाता है, यानी इन दोनों 5 का एक 5 आपको निकल जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि जो ये 25 आया, यानी जो आपका डिस्क्रिमिनेंट आया, वो धनात्मक और पूर्ण वर्ग है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है। ध्यान दीजिए बच्चे। अच्छा, तीसरा क्या आ सकता है? तो तीसरा इसके आने के एक्सपेक्टेशन ये हो सकते हैं कि आपका जो द्विघात समीकरण है, यहां मैं लिख देता हूं, एक तो ये नेचर शो कर सकता है, एक तो ये नेचर शो कर सकता है, और बच्चे तीसरा नेचर वो ये शो कर सकता है कि जब आप विविक्त कर निकालें, यानी जब आप d की वैल्यू b² माइनस 4ac निकालें, तो ऐसा हो सकता है बच्चे कि जो आपको रिजल्ट मिला, ध्यान से सुनिएगा, वो ऋणात्मक हो जाए। यानी सीधा सीधा आपको कहना है कि ये ऋणात्मक हो जाए, परफेक्ट हो ना हो, लेकिन बस मैटर इतना ही है कि वो ऋणात्मक हो जाए, यानी ये डी की वैल्यू, यानी इस रूट के अंदर की वैल्यू ऋणात्मक हो जाए। तो बस बच्चे अभी फिलहाल आप इतना जानिए कि आपका डिस्क्रिमिनेंट, यानी एक द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट, यानी एक द्विघात समीकरण का नेचर में या तो डिस्क्रिमिनेंट धनात्मक परंतु पूर्ण वर्ग ना हो, ऐसा आ सकता है, या धनात्मक एवं पूर्ण वर्ग हो, मतलब पॉजिटिव तो हो बट वो साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी हो, और एक तीसरा कंडीशन ये आ सकता है कि आपका उत्तर जो है वो ऋणात्मक आ जाए, यानी डिस्क्रिमिनेंट आप निकालें और ऋणात्मक आ जाए। तो बच्चे देखिए, ध्यान से समझिएगा, अगर आपने सॉल्व किया और धनात्मक परंतु पूर्ण वर्ग आ जाए, तो आप इसका नेचर, इसकी प्रकृति में क्या उत्तर लिखेंगे, यानी उस समीकरण की प्रकृति को आप कैसे डिनोट करेंगे, कैसे बताएंगे कि उस उत्तर का नेचर कैसा है, उस द्विघात समीकरण के मूल का नेचर कैसा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप बोलेंगे कि सर उत्तर तो वास्तविक आएगा, मतलब उत्तर तो वास्तविक आएगा, ठीक है, परंतु बच्चे अलग अलग आएगा, यानी दोनों उत्तर असमान आएंगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों उत्तर, क्योंकि दो ही उत्तर आएगा, तो आप कहेंगे कि वास्तविक और आप सिर्फ ये दो चीज याद करिए, वास्तविक और असमान होंगे, यानी उस द्विघात समीकरण का नेचर कैसा होगा, तो वास्तविक और असमान होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चे, अगर मान लीजिए कि कोई द्विघात समीकरण आप सॉल्व करें और उसका डिस्क्रिमिनेंट धनात्मक तो आए परंतु पूर्ण वर्ग आ जाए, तो बस आप एक चीज करेंगे, देखिए उसमें आप लिखेंगे कि उत्तर वास्तविक तो आएगा, मतलब उत्तर रियल तो आएगा,
परंतु उत्तर रियल आएगा और दोनों उत्तर समान आएंगे, यानी दोनों उत्तर आप ऐसा कहेंगे कि समान होंगे, सेम होंगे, तभी ऐसी कंडीशन आएगी। ठीक है, तो ऐसा आप बोलेंगे बच्चे। अब आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बच्चे। हम ये कहेंगे जब अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ऋणात्मक आ जाए तो आप सीधे सीधे आप कहेंगे कि उसका नेचर, उस मूल का नेचर सीधा सीधा आप कहेंगे कि काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा। तो बच्चे इस प्रकार आप एक द्विघात समीकरण को ध्यान से समझिएगा। एक द्विघात समीकरण के विविक्तकर को निकालते हैं, इस प्रकार आप इसके विविक्तकर को फाइंड करते हैं। तो इस तरह अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए विविक्तकर का प्रयोग करके आप क्या करते हैं, तो आप सीधा सीधा बताइएगा कि हम किसी द्विघात समीकरण का नेचर पता करते हैं, उसकी आदत पता करते हैं, उसकी प्रकृति पता करते हैं। तो बच्चे आइए एक प्रश्न हम लोग करके देखते हैं और इसी चीज को हम एक दूसरे लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चे, देखिए अब इसी चीज को नेचर पता हो गया, आप इसी चीज को इस प्रकार समझिए। देखिए, या तो डी का मान 0 से बड़ा आ जाए, ठीक है, एक कंडीशन, या तो आप डी निकालें और डी का मान 0 से छोटा आ जाए, और तीसरी कंडीशन बच्चा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि डी का मान सीधा सीधा 0 आ जाए। ठीक है, आपको सीधा समझना है। तो जब डी का मान 0 आ जाए तो आप सीधा सीधा लिखेंगे मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, सीधा सीधा आपको लिखना है। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा आता है कि डी का मान 0 आ जाता है, ठीक है, तो आप सीधा सीधा कहिएगा मूल वास्तविक, इसमें भी वास्तविक होंगे, अभी समझाया था, वास्तविक एवं असमान नहीं होंगे, समान होंगे, दोनों का उत्तर सेम आएगा, समान होंगे, ये कंडीशन आएगा बच्चों। और तीसरी कंडीशन एक है कि अगर डी का मान लीजिए 0 से छोटा आ जाए, मतलब सीधा सीधा आप समझो कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो उस केस में आप कहेंगे कि यहाँ पर जो मूल हैं वो काल्पनिक नेचर के हैं, इसी को बच्चे हम लोग कहते हैं अधिकल्पित है, इसी को कहते हैं अधिकल्पित है, यानी इमेजिनरी नेचर का है। तो इस प्रकार आप किसी द्विघात समीकरण का विविक्तकर निकाल सकते हैं। आइए एक आध प्रश्न करते हैं तो आपको और ज्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा तो चीजें समझ में आ जाएंगी बच्चे। देखिए, आइए हम एक सवाल करते हैं, उस सवाल से हमको पूरी की पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए आपके बुक में का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न है 3x² - 5x + 2 = 0। ये मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण दिया और पूछा गया कि इसकी प्रकृति बताइए, मतलब किसकी प्रकृति, इसके मूल की प्रकृति बताइए। तो आप क्या करेंगे बच्चे, मैंने आपको समझाया। सबसे पहले आप मानक द्विघात समीकरण यानी ax² + bx + c = 0 से तुलना कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तुलना करा देंगे। जब आप तुलना कराएंगे तो a की वैल्यू निकालेंगे जो कि 3 है, b की वैल्यू निकालेंगे जो कि -5 है, और c की वैल्यू निकालेंगे जो कि 2 है। इसके बाद आप क्या करेंगे बच्चे, सीधे d का फार्मूला लिखेंगे जो कि b² - 4ac होगा। b की वैल्यू पुट करिए जो कि -5 है तो -5 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 3 है जबकि c की वैल्यू 2 है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 दूना 24 आ जाएगा, घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी d की वैल्यू आ गई 1।
अब आप देखिए कि डी का मान पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो भाई सिंपल सी बात है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आप कहेंगे, या आप यहां से देख के भी समझ सकते हैं कि पॉजिटिव है तो वो एक से क्या होगा, बड़ा होगा। मत सॉरी, जीरो से बड़ा होगा, सॉरी जीरो से बड़ा होगा। तो बच्चे जब कोई भी द्विघात समीकरण का मूल जीरो से बड़ा होता है तो हम ये कहेंगे, तब आपको सिर्फ और सिर्फ एक उत्तर लिख देना है। और उत्तर में आप जानते हैं लिखेंगे, अतः इस समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान, देखिए पहला वाला कंडीशन है असमान होंगे, असमान होंगे। इस प्रकार बच्चे, बस यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो इस प्रकार बच्चे आप किसी द्विघात समीकरण में डिस्क्रिमिनेंट का प्रयोग करते हैं, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और डिस्क्रिमिनेंट की सहायता से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर बताते हैं। तो बच्चे अब आप एक तरह का प्रश्न इसमें और आता है जिसमें अचर वैल्यू डाल देता है, उससे संबंधित वीडियो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा। परंतु आप अपने बुक की सहायता से आप कई क्वेश्चंस लगाने का प्रयास करिए। बहुत डिटेल में चीजों को समझाया गया है। कोई प्रश्न ऐसा होता है जो आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए, मैं उसे देख के एक अलग वीडियो से आपको आंसर बताऊंगा। तो बच्चे आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूं। कृपया करके उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिनके पास अभी अच्छी शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, जिससे कि उनका भी बोर्ड पेपर में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाए। और अगर बच्चे आपको हेल्पफुल लगता हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चे।